रील्स देखते थे, क्या करते थे यूट्यूब अपने फ्री टाइम में? कुछ ऐसा मतलब फन एक्टिविटीज करते थे? चलो छूट भी गया तो वैसे भी डिफिकल्टी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम से। ओम जिसकी की बहुत ही अच्छी ऑल इंडिया रैंक आई है, यहाँ पे 797 ऑल इंडिया रैंक लेके आया है मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एंड डेफिनेटली ओम, सबसे पहले तो वेलकम ऑन वोरा क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड कैसा लग रहा है, मतलब हाउ इज द फीलिंग? फैमिली में कैसा माहौल है? एडवांस का रिजल्ट क्योंकि जैसे ही आया मेरे ख्याल से उसके बाद काफी चेन ऑफ इवेंट्स हुए होंगे, तो कैसा माहौल है वहां हाँ पे? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स भी काफी खुश है एंड दे आर ऑल लाइक कि अच्छी रैंक आ गई है। यार थोड़ा सा ना अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कहाँ से तुम आते हो, कौन से स्टेट से हो, किस तरह से तुमने स्टार्ट किया अपनी जेई की तैयारी को। सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं अकोला महाराष्ट्र से आता हूँ। एंड टेंथ मेरे मम्मी पापा जो है वो कोचिंग लेते हैं, फर्स्ट टू टेंथ की कोचिंग लेते हैं। अच्छा, सो टीचर्स है? टेंथ। हाँ सर, टीचर्स। अच्छा, टीचर्स के बच्चे तो यार जनरली मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादा पढ़ते नहीं है। मतलब मेरा मेरा खुद का भी एक बेटा है, उसके स्कूल से रोज कंप्लेन आती रहती है कि आज ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, आज ये टीचर्स को ज्यादा कंप्लेन आती है ना, क्योंकि बट तुमने यार मतलब कैसे कर दिया ये मिराकल। नहीं सर, फैमिली का बहुत सपोर्ट था स्टार्टिंग से। वो एक एनवायरनमेंट सा था। मेरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था सर। स्टेट बोर्ड था, ओके। चलो, और फिर तुमने मतलब कैसे डिस्कवर कैसे किया एनवी सर को, साक्षी मैम को कैसे डिस्कवर किया, और कैसे पता चला कि यार ये लोग भी पढ़ाते हैं? सर, हुआ क्या था, इलेवेंथ तक जो मैंने टेंथ के बाद में इलेवेंथ में ऑफलाइन में मेरी सिटी में एडमिशन लिया। इलेवेंथ स्मूथली हो गया था मेरा। एंड इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बीच में वो 1 डेढ़ महीना का गैप था। तब जैसे मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं था सॉल्व करने को, तो मैं थोड़ा यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया, सर्च किया। तो अमंग ऑल द वीडियोस मुझे बाउंस बैक के वन शॉट्स दिखे, जो मैंने फिर एक दो अटेंड किए। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि जैसे एक ही वन शॉट में, एक ही वीडियो में 6 7 8 आवर्स का वीडियो, एंड उसी में पूरा चैप्टर एकदम अच्छे वे से पीवाईक्यू के साथ में करवा देते हैं। एंड हम्म। अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने फिर वहां से एक्सप्लोर कौन किया कब एंड कब तुमने कौन से मंथ में डिस्कवर करी थी ये बाउंस बैक सीरीज? सर, ये हुआ होगा अप्रैल एंड में स्टार्ट में। अप्रैल के एंड में, तो अच्छा खासा टाइम था तुम्हारे पास उसके हाँ बाद। सर। ओके, तो तुमने पूरा देखा है बाउंस बैक, या कितना परसेंट देखा है? सर, मैंने मैथ्स का बाउंस बैक पूरा देखा है। पूरा देखा है, केमिस्ट्री ओके। में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल का बाउंस बैक पूरा देखा है, ऑर्गेनिक नहीं देखा था। ऑर्गेनिक नहीं देखा था, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा देखा था। ओके, यस मतलब सर। बाउंस बैक देखने से पहले तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी थी? अच्छी थी कि ओके थी, ठीक ठाक थी, कैसी थी? सर, बाउंस बैक देखने से पहले केमिस्ट्री में इश्यूज थे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो जो एक कॉमन इशू रहता है, वो मेरे साथ भी था कि चीजें याद नहीं रहती थी। एंड वो एक्सेप्शन देयर वाज ऑलवेज देयर कि ये क्यों होना है, एक्सेप्शन क्यों होते हैं, ऐसा एक्सेप्शन तो भी नहीं होना होना है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो फिर बाउंस बैक देखा, उसको पूरा खत्म किया। चाहिए। हाँ सर। ओके। तो उससे बहुत ही प्रॉफिट हुआ। जैसे उससे बहुत अच्छा हो गया था। मैम का वो एक पॉइंट मुझे बहुत तब इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा था कि मैम कभी भी ये नहीं बोलते थे। जैसे मैम का हमेशा रहता था कि एक्सेप्शन जैसी चीज ज्यादा होती नहीं है, हर एक अच्छा। पॉइंट के पीछे रीजन होता है। केमिस्ट्री मतलब लॉजिकल है, लॉजिकली समझा हाँ, जाए तो। ये बता देते हैं। पर्टिकुलरली मतलब मुझे लगता है कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस तक तो चलो, मतलब रट्टा वाली चीजें आपकी काम आ जाती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आ जाता है। बट एडवांस में थोड़ा आपको यहाँ पे डीप लेवल पे समझना पड़ता है केमिस्ट्री को, नहीं तो एग्जाम में यस 3 सब्जेक्ट आते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो केमिस्ट्री ही एक्सेप्शन बन जाता है अगर ढंग से नहीं पढ़ा सर। है तो हाँ ये भी है। हाँ सर। ये भी है, नहीं बट आई थिंक तुमने 11th तक तो ऑफलाइन करा, राइट? 11th के बाद फिर तुमने ये यस। डिस्कवर किया, और फिर ये ऑनलाइन वाली दुनिया में आए, पहले यूट्यूब से पढ़ा, है ना, और फिर उसके बाद पढ़ते गए पढ़ते गए।
तो आज की हाँ सर। डेट में मुझे लगता है कि यार सबसे बच्चा जिसमें कंफ्यूज है ना, वो ये है कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है। तो तुम्हारे हिसाब से ऑनेस्टली बताना कि आज की डेट में विच इज बेटर, ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए एक बच्चे को कि ऑफलाइन प्रेफर करना चाहिए? क्या क्या मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स रहते हैं? सर जैसे हम दोनों की अगर बात करें तो दोनों में कुछ प्रोज और कॉन्स है। हम्म। जैसे ऑनलाइन का एक बिगेस्ट प्रो या मेरिट ये है कि आप एक ही टाइम पे वेरियस टीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, हम्म। डिफरेंट स्किल सेट्स से पढ़ सकते हो। एंड जैसे टाइम भी, मतलब हमारे हिसाब से टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कर। अगर आपको लाइव नहीं देखना हम्म। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। और जैसे ऑफलाइन का मेरिट ये होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, वो एक आई कांटेक्ट जैसी चीजें होती है तो। एंड पर्सनल कांटेक्ट, अगर ऑफलाइन में टीचर्स काफी अच्छे हैं जो स्टूडेंट्स को समझते हैं, तो एक पर्सनल कांटेक्ट बन जाता है टीचर से। 2x पे देखते थे ऑलमोस्ट। कि कैसे देखते थे, 1x हाँ 2x? सर। सर मेजरली मैं 1.5x पे देखता था। अगर कोई पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि वापस देखना चाहिए तो फिर वापस जाके उसे 1x पे देखता था एंड नोट कर लेता था। तो यार ऑनेस्टली बताओ, मतलब बाउंस बैक के जो लेक्चर्स है, क्या उससे एडवांस निकल सकता है? हाँ सर। पूरा मतलब मैं कहूंगा कि अच्छी खासी डिसेंट रैंक आ सकती है बाउंस बैक के लेक्चर्स से, ओके। अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो। अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चे को ये भी एक कंफ्यूजन होता है, और इनफैक्ट टाइम टेबल मेंटेन करना ही आज की डेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी है इतने सारे। तो लेक्चर्स तो सारे हैं वहां पे, है ना, वन शॉट्स तो आपको बाउंस बैक में सारे मिल जाएंगे। बट एक बच्चा एक प्रॉपर शेड्यूल से उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट करता है, थोड़े लेक्चर्स देखता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कुछ कुछ आता रहता है, नया नया आता रहता है। यूट्यूब की दुनिया तो ऐसी है। मतलब बेसिकली पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए कि नए क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? पहले पहले मेंस की बात करते हैं, मतलब मेंस लेवल पे क्या करना चाहिए, और फिर एडवांस की भी बात करते हैं। तो एक एक करके बताओ, पहले मेंस का बताओ कि अगर मान लो कि मैं लेक्चर तो देख ही रहा हूँ, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी तुम्हारे फेवरेट टीचर है उनके आप लेक्चर सर्च करो, वो आ जाएगा। उसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो अब जेई मेंस लेवल पे पीवाईक्यूज करे कि कुछ और करे? सर मुझे लगता है जेई मेंस लेवल पे तो पीवाईक्यूज की अगर हम कर ले तो वो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज भी जैसे एम्पल ऑफ पीवाईक्यूज अवेलेबल है, हम्म। 21, 22, 20 के भी बहुत तुमने सारे कितने करे पीवाईक्यूज थे? अवेलेबल। तुमने कितने करे थे? सर मैंने जैसे जो मेरे फेवरेट चैप्टर्स थे उनके तो सारे कर रखे हैं। पर जो कुछ चैप्टर्स है जिनमें थोड़ी दिक्कत आती थी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन जैसे, वो मैंने हम्म। 2015 के बाद के करे थे सारे। अच्छा, 2015 के बाद वाले सारे करे थे? यस सर। क्या बात है यार, मतलब बहुत सारे हैं 2015 के बाद वाले। अच्छा, तुमने अप्रैल में चालू कर दिया था ना, तो काफी टाइम भी था। तो ऑलमोस्ट एक साल का टाइम, ऑलमोस्ट एक साल का टाइम, अगले साल अप्रैल, मतलब यस। सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हारा अप्रैल में ही हुआ था। ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम है। बट हाँ, अगर किसी बच्चे पास कम टाइम है तो फिर आप थोड़ा उसको कंसाइज कर दो, थोड़े कम पीवाईक्यूज, मतलब जैसे 2020 के बाद के कर लिए या ऐसा कुछ। बट जेई मेंस लेवल तक पीवाईक्यूज आर द बेस्ट रिसोर्स, जहां से एक अच्छा आइडिया लग जाता है। और एडवांस के लिए? सर एडवांस के लिए ट्राई कर सकते हैं कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक्स या कुछ अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सर ये मेरी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स रही थी ऑनलाइन में। डाउट्स, कुछ डाउट्स ऐसे होते थे जो ऑनलाइन जस्ट स्कैन करने से मिल जाते थे कुछ वेबसाइट से, तो वहां से हो जाता था। पर हम्म। कुछ डाउट्स जो नहीं होते थे, वो एक मेजर प्रॉब्लम था मेरे लिए। सही है। और बताओ, मतलब जेई एडवांस के लिए और कोई कोई रिसोर्स तुमने फॉलो किया था क्या? इज देयर एनी अदर रिसोर्स या लेक्चर्स? जैसे नो। तुमने 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 लेक्चर्स देखे थे ना, मतलब जैसे यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स देखे थे, तो उन लेक्चर्स की बेस्ट चीज क्या लगती थी? बेस्ट चीज मुझे यही लगती थी कि लेक्चर में जैसे वो
जो कुछ लेक्चर्स ऐसे होते थे, जैसे कहीं और की लेक्चर्स की बात करें तो वहां पे वो लोग थोड़े कम सीरियस होते थे, और जैसे टाइम पास एलिमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा होता था। बाउंस बैक में मुझे वो बेस्ट थिंग लगी कि टाइम पास एलिमेंट तो बहुत कम है, प्लस एकदम मतलब अच्छे से पढ़ाते थे, जैसे बीच में हंसी मजाक भी करते थे आप तो वो एक अच्छा होता था। हाँ 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 हाँ, मतलब टू द पॉइंट है, और ज्यादा टाइम वेस्ट हाँ नहीं है, या ऐसा भी कहे कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है तो भी चलेगा। मतलब थोड़ा बहुत चलो हाँ हंसी मजाक कर लिया, बट ऐसा कोई फैंसी चीजें नहीं है कि भाई हाँ एकदम अलग ही बात करने लग गए, उसके चक्कर में लेक्चर लंबा हो गया। तो अगर कोई 8 घंटे का वन शॉट है तो 8 घंटे में प्रॉपर पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, प्रॉपर। हाँ हाँ सर। 8 घंटे की मेहनत आपको भी लगानी पड़ेगी। तो टफ होता था, मतलब ऐसा कभी ऐसा लो टाइम आया क्या? हाँ सर, जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जहाँ ऐसा लगता था कि ये चैप्टर नहीं करूँ क्या। फाइनली यू आर हैप्पी विथ योर रैंक, फैमिली में सब खुश है? यस सर, दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी। क्या बात है। और क्या प्लान है आगे, मतलब कौन कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं, देखा तुमने? आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर में मुझे 4 इयर्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी मिल सकती है। एरोस्पेस में जाना है, मतलब एरोस्पेस में मन हाँ है सर। जाने का? यस सर, एक इंटरेस्ट था बचपन से, जब से एरोस्पेस स्पेस ये सेक्टर पता चला, जैसे हम्म। फ्लाइट्स कैसे टेक ऑफ करती है, एरोप्लेन्स कैसे काम करते होंगे, इंजन्स कैसे होते होंगे, सो चलो देयर अभी वाज तो बहुत मच कीन बहुत इंटरेस्ट। बहुत सारी चीजें अभी तो सीखोगे, अभी आईआईटीज जाओगे तो ऑब्वियसली एक नया ही एक्सपीरियंस होता है, आईआईटीज में पढ़ने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो अभी तो तुम जाओगे तो पता चलेगा, वहां पे धीरे धीरे उसको भी एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो आईआईटी में जाने का ऑब्वियसली एक अपना अलग मजा है ना? जो आगे चल के तुम एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ का जो एलुमनाई नेटवर्क होता है, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो प्लेसमेंट्स वहाँ पे होती है, तो ऑब्वियसली यार मतलब जो तुमने मेहनत करी है उसी का फल मिल रहा है अभी। तो दैट इज एक्चुअली वेरी ग्रेट। एंड तो क्या मतलब, इज देयर एनी एडवाइस फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सर, द ओनली एडवाइस विच आई फील इज मेनी अप्स एंड डाउन्स विल कम। बहुत सारी चीजें होंगी 2 साल की जर्नी में, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फेल्ट फ्रॉम मी एंड माय अदर फ्रेंड्स कि जस्ट पिक करना इम्पोर्टेंट है। अगर चीजें अच्छी नहीं भी हो रही है, कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, जैसे मार्क्स नहीं आ रहे कोई टेस्ट में, तो भी वो करते रहना इम्पोर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक चीज को पकड़ लो और उसको एंड तक करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 चीजों को करो और 50% करो। नहीं सर, अगर हम बहुत सारी चीजें करेंगे तो फिर वही है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाएंगी, फिर ये क्वेश्चंस में आधे आधे क्वेश्चन करके छोड़ते चले जाएंगे। चलो बढ़िया है। और एक क्वेश्चन मुझे ये भी पूछना था, क्योंकि तुम काफी सीरियस लग रहे हो। तो मतलब अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा मतलब फन एक्टिविटीज करते थे कि जैसे सर पढ़ाई फ्री पढ़ाई टाइम, करते करते मान लो बोर हो गए, तो अब क्या करेंगे? हाँ सर, मेरा मेजर सोर्स ऑफ फन एक्टिविटीज जो था वो ऑफकोर्स यूट्यूब ही था। सही है, तुमने मतलब YouTube से ही सारे एंटरटेनमेंट है, YouTube फॉर एजुकेशन ऑल्सो और YouTube फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। तो क्या सर मतलब, वन क्या आइडिया, रील्स रील्स देखते थे, क्या करते थे YouTube पे? जैसे यूट्यूब पे मैंने एक आइडिया या फिर एक ट्रिक जैसा बोल सकते हैं कि मैंने 2 चैनल्स क्रिएट कर रखे थे। एक चैनल पूरा स्टडी को डिवोटेड था, एंड एक चैनल वाज देयर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ये तो सो तुमने 2 अकाउंट्स YouTube क्रिएट करे। यूट्यूब एल्गोरिदम को ही हैक कर लिया कि चलो अच्छा, यूट्यूब तुम्हें सजेस्ट करना है ना, इस चैनल पे सजेस्ट करो, यहाँ पे मैं सब देखूंगा, रील्स देखूंगा, हाँ सारा टाइम पास करूंगा। लेकिन ये वाला जो चैनल है ना, इसकी हिस्ट्री में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एंटरटेनमेंट वाली है, तो यहाँ पे पढ़ाई वाले सजेशन ही आएंगे और इधर एंटरटेनमेंट वाले सजेशन ही आएंगे। तो यार ये तो तुमने यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसी को हैक कर लिया। ये बढ़िया था यार। और बताओ, ऐसी ऐसी और कोई चीजें है तो? कितने मतलब ऐसे जैसे
रील्स देखते देखते तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया फिर? नहीं सर, मेरा जो मेजर सोर्स था वो रील्स नहीं था। मुझे कुछ जो सीरियल्स मैं बचपन में देखता था वो बहुत पसंद आती थी, तो वो यूट्यूब पे मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सीआईडी अच्छा, सीआईडी एंड सीआईडी देखते थे क्या? सीआईडी तो यार सीआईडी। मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ यूट्यूब पे। आप भी देखते हो सर? वो काफी एंगेजिंग है, मतलब हाँ, मतलब लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपको एडवांस निकालना है तो यू नीड टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड। और यस। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, मतलब टू कीप गोइंग? मोटिवेशन वाज देयर इन माय फैमिली ओनली। जैसे मेरी पूरी फैमिली की बात करूँ तो जो भैया दीदी है उन्होंने काफी कुछ अचीव करके रखा है। सो हमेशा एक गोल रहता था कि आपको भी अचीव करना है। तो तुम अपनी फैमिली में फर्स्ट आईआईटीएन हो कि और भी है? नहीं, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट आया थी। अच्छा, फर्स्ट, पहला बच्चा जो आईआईटी में जाएगा पूरी फैमिली में से। नाइस। यस कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। काफी मचाया यार तुमने तो, मतलब। सर, ये सब पॉसिबल था यूट्यूब पे आप जैसे टीचर्स के वजह से। स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैम और सर आपकी वजह से मोस्टली पॉसिबल हुआ। अरे क्या बात है, थैंक यू यार। ये और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खाली यूट्यूब से ही निकाला है। तो आई थिंक अब ये प्रूवन फैक्ट हो गया है कि अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करो तो कोई बैरियर नहीं है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास मौका नहीं था या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। यूट्यूब पे यार सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अगर आपके अंदर दम है तो आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके रिजल्ट लेके जाओ। बस वही है कि आपको डेडिकेटेडली सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि हर दिन आपका शेड्यूल चेंज हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली एक चीज पकड़ लेनी है और उसको एंड तक करना है, जैसा मेरे ख्याल से ओम ने भी किया था। तो थैंक यू सो मच ओम, हमारे चैनल पे आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। ऐसे ही आप करते रहना, एंड डेफिनेटली और भी बहुत सारे बच्चों को आप इसी तरह से इंस्पायर करते रहना। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी थी ओम आपकी। मिलते रहेंगे, है ना? अगर आपको कुछ भी यस। डाउट वगैरह है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो हाँ मच सर। एंड बाय बाय।